हे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरोट में। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जब वो अकेले होते हैं, सोने जा रहे होते हैं, उस टाइम जो वक्त होता है उस वक्त वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी डीप फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए वो क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए पार्टनर्स की डीप फीलिंग्स क्या है, लेट नाइट डीप फीलिंग्स क्या है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, कौन सा कार्ड अनफोल्ड हुआ है यहाँ पर? ओके, बस गाइड कीजिए, बताइए लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। बस गाइड कीजिए, बताइए। डेक ऑफ द एनर्जी है 4 ऑफ वांड्स। जी फ्रेंड्स, काफ़ी फायर है, काफ़ी एक्शन है, एक्शन ओरिएंटेड रीडिंग है ये। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब जो रुका हुआ रिश्ता है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी रही है जिसमें कि आप लोगों के बीच में काफ़ी मनमुटाव हुआ है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है। और थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ घर वालों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, कुछ फ्रेंड सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ जॉब, स्टडी, मनी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसने कि आपके लव लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, जिसने कि आप लोगों के रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट किया है। ये सिचुएशन ऐसी रही है कि जो आपने सोचा नहीं था और सडन आपकी ज़िंदगी में आई और जिसने सब कुछ बिखेर दिया। आप लोग नहीं समझ पाए कि आप लोगों के बीच में हुआ क्या, इसका रीज़न क्या था, किस कारण से हुआ। आप इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाए दोनों, और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में अलग अलग हो गए, दूर हो गए, आप लोगों में बातचीत कम हो गई, एक गैप हो गया आप लोगों के बीच में, जो कि आप लोगों ने सोचा नहीं था कि आपके रिश्ते में इस तरह के दिन भी आएंगे। लेकिन सडन चेंजेस आई है और बहुत नेगेटिव चेंजेस आई है। देखिए, कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि केवल आपके बीच के मनमुटाव ही नहीं था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत था। आप लोगों के रिश्ते में विरोध बहुत ज़्यादा है। अब ये ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता ऐसा हो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा एज गैप हो, या आप लोगों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो सकती है, कास्ट की प्रॉब्लम हो, कुछ सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है परिवार में जुड़ने में, जो हमारे कास्ट, धर्म, कल्चर, रूल रेगुलेशन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो, जिसकी वजह से रिश्ता एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन का एज बहुत ज़्यादा है, एक का बहुत कम है, तो एज गैप की वजह से ये रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आई हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन मैरिड हो, एक पर्सन अनमैरिड हो, या दोनों ही मैरिड हो लेकिन अलग अलग पर्सनस के साथ मैरिड हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप लोगों के रिश्ते में जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है जो इस रिश्ते के विरोध में थे या अभी भी हैं। आप लोगों का रिश्ता इतना आसान नहीं रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा उतार एंड चढ़ाव से चलते हुए ये रिश्ता आगे बढ़ा है। जब से ये रिश्ता शुरू हुआ है तब से आप लोग समझ ही रहे थे कि इसमें डिफ़िकल्टीज़ है, इसमें प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ़ें हैं इस रिश्ते में, इसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जब इमोशनल अटैचमेंट हो गया एक दूसरे के साथ, तो आप लोगों ने सोचा कि चलिए ये रिश्ते में आगे बढ़ के देखते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे जब रिश्ता आगे बढ़ेगा तो। और आप लोग आगे बढ़ते चले गए, लेकिन जिस तरह का एक थॉट था दिमाग में, एक तरह का एक शंका था कि ये इसमें इतनी आसान जर्नी नहीं होगी, और वही कुछ समय के बाद सामने आया, और जो डिफ़िकल्टीज़, जो प्रॉब्लम थी वो आप लोगों की लाइफ में आई। देखिए, आप लोगों का रिश्ता मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, या तो देश अलग हो सकता है, आप लोग सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, मिल ना पाए हो। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आप लोग मिले ना हो, एक दूसरे के साथ में आप लोग मिलने का मौका ही आप लोगों को ना मिला हो। या ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिल चुके हो, बातचीत हो गई हो, लेकिन अभी आप लोग एक दूसरे से फिर डिस्टेंस में हो, आप लोगों में फिर गैप आ गया हो। जोग्राफिकल मुझे गैप भी दिखाई दे रहा है, इमोशंस गैप तो है ही, जोग्राफिकल डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से रहते हो। देखिए, प्रॉब्लम कैसी भी रही हो, कुछ भी रही हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जो कुछ भी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आए हैं, उसने ज़िंदगी को या आपके रिश्ते को जितना मर्जी शेक किया हो, कितना मर्जी उसको डिस्टर्ब किया हो, लेकिन आप लोगों के अंदर जो एक दूसरे के लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, और जो एक दूसरे के लिए चाहत है, वो कम नहीं हुई है। आप दोनों ही एक दूसरे के इंतज़ार में हो कि
ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और आप लोग एक दूसरे के साथ फिर वक्त गुजार पाए, फिर इस रिश्ते में पहले जैसे ही सुंदरता एक रिश्ते में बन जाए, दोबारा से फिर वही चीज़ें हो जाए जिस तरह से आप लोग पहले खुश रहते थे, जिस तरह से मिलजुल के रहते थे, जितना प्यार, अफेक्शन, लव एक दूसरे के साथ आप लोग फील करते थे। इमोशंस तो अभी भी वैसे ही हैं। जो भी ये डिफ़िकल्टीज़ आई है इसने आप गैप किया है, जोग्राफिकल गैप किया है, आपको फिज़िकल दूर किया होगा, लेकिन इमोशनली अभी भी आप लोग एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हो, उसमें किसी तरह का कोई गैप नहीं आया है। अगर आप लोग अभी बात नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को, एक दूसरे के इमोशंस को डेफिनेट महसूस कर रहे हो, एक दूसरे के इमोशंस आप तक पहुंच रहे हैं। अगर आप यहाँ पर उनको याद कर रहे हो तो डेफिनेट उनकी भी सिचुएशन वहाँ पर वैसी ही है, तभी आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। अगर आप उनके माइंड में नहीं होते तो आपको उनकी याद भी नहीं आती, आप उनको मिस भी नहीं करते, आप उनके बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन ये एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है, जैसा हम फील करते हैं वैसे ही हमारे पार्टनर तक पहुंचती है वो एनर्जी, तो सेम फिर वैसे ही वो हमारे लिए फील करना शुरू कर देते हैं। तो एग्जैक्ट मैं कार्ड्स में यही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप पहुँचने की कोशिश कीजिए, आप बात करने की कोशिश कीजिए। अगर ये ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि जहाँ पर ये निकल नहीं पा रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की इनकी प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश कीजिए, ऐसे आपके पार्टनर की चाहत है, उनकी इच्छा है। देखिए बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, हर तरह से दिमाग लगा रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे पहुंचा जाए, किस तरह से आपसे मिला जाए, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लेकिन अभी इस तरह की सिचुएशन है कि वो कोशिश करेंगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम छोटी नहीं है। अगर छोटी प्रॉब्लम होती तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती, लेकिन इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों का है। बहुत आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है और इनकी तरफ से भी हो सकती है। सोशल प्रॉब्लम तो है ही है, इसमें फैमिली प्रॉब्लम भी है, जिसमें परिवार, समाज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को पता है कि अगर उनको आप तक इस रिश्ते को कंप्लीशन की तरफ ले जाना है अगर आपके साथ, तो उनको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा, और जिसको वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो बहुत समझदारी के साथ वो इस काम को पूरा करने के लिए उतरने वाले हैं। वो जल्दबाजी किसी तरह की भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कितना सीरियस है मैटर। इतना लाइट कुछ नहीं है। अगर ज़रा सा भी चूक हुआ इस काम में और किसी भी तरह की प्लानिंग में किसी तरह का भी चूक हुआ तो उसमें इस रिश्ते को बहुत नुकसान होगा। आप लोगों का रिश्ता हमेशा के लिए भी ख़त्म हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर कर दिए जाओ लोगों के द्वारा। जो बीच में लोग हैं वो आप लोगों के बीच में इतनी बड़ी दीवार कर दे कि आप लोग एक दूसरे से मिल ही ना पाओ कभी भी। तो इस तरह की सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में आ सकती है। तो इस सीरियस सिचुएशन को समझकर ये कि सिचुएशन की कितना डीप प्रॉब्लम है, इस बात को आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, और इसीलिए वो कोई भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं। बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, और काफ़ी सोच समझने के बाद वो डिसीजन मेकिंग करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। पूरी प्लानिंग है उनकी कि वो आगे बढ़ेंगे। वो हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो आपसे मिलने के ख्वाब देख रहे हैं, वो आपसे रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कहीं ना कहीं उनको पहुंचाना ही पहुंचाना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रही है। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड डेक ऑफ द एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हैं आप, आपके रिश्ते में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि सिचुएशन जो बिगड़ी है बहुत बुरी तरह से बिगड़ी है, सब कुछ हिला के रख दिया है। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों का है। देखिए ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या आप दोनों के परिवार वाले हो सकते हैं जो आपस में लड़ रहे हो, या आप लोगों से लड़ रहे हो इस रिश्ते के लिए। तो प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन सॉल्यूशन डेफिनेट मिलेगा। कार्ड जहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग के रिश्ते में डेफिनेट चेंजेस आएगा। आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ डेफिनेट जाएंगे। आपके रिश्ते में सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा।
वक्त लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम आपके पार्टनर सॉल्व ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। वो आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं, उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं, अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया है इस रिश्ते में। वो बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाएंगे, काफ़ी गंभीरता से वो आपके बारे में सोच रहे हैं और वो आपकी तरफ डेफिनेट बढ़ेंगे, क्योंकि वो सोच चुके हैं, वो अपने ड्यूल मेंटालिटी से बाहर आ चुके हैं और वो प्लानिंग पूरी तरह से कर चुके हैं कि उनको क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। और वो आपकी तरफ आने वाले टाइम में आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार कंफर्म है कि उनको आपसे मिलना ही है। इस रिश्ते में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आने ही हैं, कुछ स्टेबिलिटी इस रिश्ते में चाहिए ही चाहिए। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने हर एक पल को वो आपके साथ जीना चाहते हैं। तो वो इस तरह से इस रिश्ते को छोड़ेंगे नहीं कि आपको बिना कुछ कहे बीच मझधार में आपको छोड़कर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा आपके पार्टनर का बिल्कुल भी मंशा नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। वो ये समझ वो सोच के ये समझ रहे हैं कि देखिए आप लोगों के बीच में जो इतनी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर अगर आप लोग रहेंगे तो बहुत सिचुएशन हमेशा बिगड़ी रहेगी, हर वक्त लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो आपको उस जगह से, उस सिचुएशन से, वहाँ से काफ़ी दूर ले जाने के बारे में आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि विदेश ले जाने के बारे में सोच रहे हों कि यहाँ से अगर आप लोग विदेश में सेटल हो जाएंगे तो इन प्रॉब्लम से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। या फिर जो आप लोगों की प्रॉब्लम वाली जगह है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो हर कोई आपके बारे में एक एक चीज़ बारीकी से जानता है, ऐसे लोगों से आपको दूर थोड़ा ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ पर जानने वाले लोग कम हो, जहाँ पर आप लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ। ऐसा भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ डेफिनेट आने वाले वक्त में आने वाले हैं और वो पूरी तरह से प्लानिंग कर चुके हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से स्टेप उठाएंगे। और ये बातें वो आपको मिलकर शेयर करना चाहते हैं कि उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, क्योंकि इस तरह से तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से बीच मझधार में बिना कोई डिसीजन लिए तो वो आपको अकेला करने वाले नहीं हैं। भले ही अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों के बीच में गैप है, या आप लोग रिश्ता ही आप लोग का अटका हुआ है, कोई क्लियरिटी नहीं है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है या अभी स्टार्ट होगा या अभी इसमें कुछ बचा हुआ है, या अगर बात भी हो रही है तो बहुत कम हो रही है, लिमिट में बात हो रही है। तो इसके लिए हो रही है क्योंकि उनको वक्त चाहिए सोचने के लिए, बहुत प्लानिंग करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उनको काफ़ी स्ट्रेटजी बनानी है और प्लान करना है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से सोचना है। स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हुए वो आपकी तरफ आने वाले हैं। एंड डेफिनेट कुछ वक्त में आप देखोगे कि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, कि आपके पार्टनर की जो सोच है वो आपके तरफ आने की है और आपको स्टेबिलिटी देने की है और एक रिकंसाइल की है, और आपके साथ कहीं पर कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। कुछ वक्त के लिए वो सुकून के पल आपके साथ चाहते हैं कि जहाँ पर आपसे बैठकर बातचीत की जाए, आगे की प्लानिंग की जाए और कहीं पर ऐसी जगह पर जाकर रहा जाए जहाँ पर सुकून से ज़िंदगी कट जाए, जहाँ पर आप लोगों को तंग करने वाला कोई भी ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स, जो वो आपके बारे में सोच रहे थे, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। काफ़ी प्लानिंग की है उन्होंने, काफ़ी कुछ सोचा है, काफ़ी गहराई से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस उन्होंने अपने आप से किया है, अपने आप से वो बातें करते रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इस तरह से आपके पार्टनर जो है लेट नाइट थॉट्स में थे। फ्रेंड्स, जितना भी आप लोगों से रेजोनेट हुआ है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।